मनोविज्ञान पढ़ने जा रहे हैं हम। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। कोलसेनी के अनुसार वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को। मनोविज्ञान की उत्पत्ति 4वीं शताब्दी में हुई। मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है परंतु इतिहास बहुत ही पुराना है। एबिंगहास के अनुसार सबसे पहले ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में पैदा हुए दार्शनिक सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में अपने विचार देते हुए कहा था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के भाव से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व में दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कोलसेनी एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो के द्वारा दी गई, इसलिए मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को कहा जाता है। लगभग 2000 वर्षों तक अरस्तु के द्वारा किए गए अध्ययन या दी गई विषय वस्तु में कौन से लोग पढ़ते हैं? पहली बार 16वीं सदी में 1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक रूडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जिनमें उन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान में अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द प्रयोग किया जाता है। साइकोलॉजी शब्द साइको प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगोस, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब अध्ययन। यूनानी दार्शनिक डेकार्टे ने 1596-1620 ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु में भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। तब लोगों ने इनका विरोध किया, विशेषकर होब्स, लॉक, कोंट और स्पेंजर के प्रमुख दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है। और सवाल पैदा हो गए, आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है, और इनके सवालों का जवाब नहीं मिलने के कारण यह अभिप्राय अमान्य हो गया। 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने आत्मा के अध्ययन के विषय वस्तु को नया अभिप्राय दिया और मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया। पोम्पोनोजी के विचारों का समर्थन होब, लोक, कांट और स्पिनेजा ने किया। 19वीं सदी में आते आते यह अभिप्राय भी समाप्त होने लगा। इसके लिए प्रश्न पैदा हुए, जैसे मन मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने होते हैं, कौन से मन का अध्ययन किया जाता है। 1852 ईस्वी में एक घटना से प्रभावित होकर अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने लगभग 18 वर्षों तक मेहनत की और 1870 में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। इस प्रकार 1870 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स। घटना 1852 की जर्मनी में लिप्जिंग में कोलमार्क्स विश्वविद्यालय में सम्मेलन हुआ। 1870 में विलियम जेम्स ने क्या कहा? चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। इसी कारण चेतना के विज्ञान के रूप में विलियम जेम्स के विचार का समर्थन किन किन ने किया? विलियम वुंट, जेम्स सली, वाइब्स, टीचनर, चैडविक आदि, और ये सभी संरचनावादी कहलाए। जर्मनी के मनोविज्ञान वैज्ञानिक विलियम वुड ने 1879 ईस्वी में लिप्जिंग में कोलमार्क्स में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड चेतना विज्ञान का अभिप्राय सबसे कम समय में प्रचलित रहा और 1900 में आते आते मात्र 30 वर्षों में समाप्त हो गए। इसके कारण थे जिसके कारण समाप्त हुए। इंग्लैंड विलियम मैकडूगल 1900 में पुस्तक की अवधारणा दी जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें चेतना को पूरा शब्द बताया। 19वीं सदी में वियना के मनोविज्ञान सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत में चेतना के तीन रूप बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन 10% और अचेतन 90%। सिगमंड फ्राइड ने उदाहरण दिया कि बर्फ के टुकड़े को पानी में डालने पर उसका अधिकतर भाग डूब जाता है, बहुत कम भाग नजर आता है। ठीक उसी प्रकार चेतना का स्वरूप 3 प्रकार का होता है। इन दोनों कारणों से अभिप्राय समाप्त हो गया। अब हम कल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे।